भगवान देख रहे हैं कितना समय तक कौन इंतजार करेगा। कुछ तो चली गई और कुछ सदा के लिए चली गई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान के वियोग को बर्दाश्त ना कर सके कुछ तो शरीर को त्याग के चली गई और कुछ मैदान छोड़ के चली गई। कहते महाराज ये देख करके भगवान आज बड़े प्रेम से, और ये गोपी दौड़ी दौड़ी आई, वो कह रही है कि अकेले नहीं गए, ये किसी को साथ लेके गए। कारण कि बालू की रेत दब रही है इनके चरण से, और साथ ले जाने का मतलब कंधे पर बैठा के ले गए, इसलिए वहां के वजन से बालू की रेत दब रही। सौतिया डाह बढ़ा, देवी आगे बढ़ी ढूंढने के लिए। एक गोपी की रोने की आवाज आ रही। वो रोने वाली गोपी जब उसके पास पहुंची तो वो गोपी कौन है? उस गोपी का नाम था राधा। राधा, देवी ये पैर क्यों उठाए हो तुम? बोले भागने में असमर्थ हुई। तो उन्होंने कहा आजा मेरे कंधे पर बैठ जा। और जब कंधे पर बैठने के लिए मैं चली तो तड़ से अंतर ध्यान हो गए। तब से मैं चरण उठाए की उठाए रह गई। कहते हैं महाराज इस प्रकार से आज सारी गोपियां राधा जी के साथ जमुना जी के किनारे पहुंच रही हैं। जमुना जी के किनारे चूंकि अब गोपियां सोच रही हैं कि चित्तम सुखेन बहुता पाहतम गृहेषु यन्निर्विशतयुत करावपि गृह्य कृते पादो पदम न चलवस्तव पादमूलात् यामा कथम ब्रजमथो करवाम किम्बा। सारी गोपियां सोच रही हैं ना तो मैं घर की रही और ना ही बन की रही। ये पैर घर की तरफ बढ़ते नहीं और ये हाथ अब घर के काम के लिए उठते नहीं। तो जाऊं कहां? इसलिए अब घर जाना तो ठीक नहीं है। इसी जमुना जी के किनारे पहुंच करके उस कन्हैया की याद में इस पंच भौतिक शरीर को त्याग देना ठीक है। आज मरने के लिए तैयार हो गई, जमुना जी के किनारे पहुंच रही हैं। और जमुना जी के किनारे पहुंच करके कोई नंद बन रहा है, कोई यशोदा, कोई देवकी, कोई बसदेव, कोई पूतना, कोई सक्टासुर, अघासुर, बकासुर, कंस और नाना प्रकार की ललिता गोपियां, ये सब सज धज करके साफा बांध करके जमुना जी के किनारे रास करती हैं। और उस रास में रास रचो है जमुना किनारे राधा रास रचो है। गोकुल में देखो